हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। दोनों वीडियो बनाई सीपीआई डेटा से पहले भी जो वीडियो बनाई उसके अंदर भी आफ्टर डेटा पूरी तरह गाइड किया क्या होने जा रहा है। एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड परफेक्टली परफेक्टली, हर चीज़ परफेक्ट रही अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी एंट्रीज ली, जो भी ट्रेड्स ली, उसके अंदर प्रॉफिट रहा। और आपको पता है, जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ, फंडामेंटल्स 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 आपकी जो टेक्निकल साइड होती है उसको ओवर रूल करते हैं, उसको बायपास करते हैं। ये हमेशा बात याद रखिएगा। मैं अगर ये बात आपको कह रहा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। फंडामेंटल्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। ट्रेडर बनने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: फंडामेंटल साइड, टेक्निकल साइड सबसे ऊपर, फंडामेंटल साइड, और फिर उसके अलावा साइकोलॉजिकल साइड। फंडामेंटल साइड आपको यकीनन पूरी बेस लाइन डायरेक्शन बताएगी, और उसके अलावा जो टेक्निकल साइड है वो आपको एंट्री और एसएल का पता देगी। आपको कंप्लीट ट्रेडर बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कंप्लीट ट्रेडर कौन बनेगा? कभी भी चीने मीने ग्रुप 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स के टीपीस के साथ नहीं बनेंगे। कभी भी नहीं बनेंगे। वो बनेंगे जब प्रॉपर एंट्रीज होंगी, अच्छे बड़े लंबे टीपीज होंगे। और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर यही इंश्योर होता है कि जब भी मार्केट की वॉलेटाइल और बड़ी मूव आती है, वी आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड विद द राइट माइंड सेट कि हमें यहाँ से बड़ा प्रॉफिट कमाना है और बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। और वही बात होती है, मैं इसको बिल्डअप करता हूँ हमेशा एक एक दो दो तीन तीन दिन पहले कि हाँ ये एरियाज़ हैं, इसको देखते रहें और यहाँ से लंबी आपको बाइंग या सेलिंग मिलेगी। तो आज भी वैसा ही हुआ। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप देखें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फॉरेस्ट ब्लास्ट अकेडमी हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। जो लोग इस फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं, मैं आपको बात बता दूं, जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर इस फील्ड के अंदर देखते हैं, उनको काम सीखना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई लॉन्ग लास्टिंग हल नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए वो लंबे टाइम के लिए कामयाब हो सके। लंबे टाइम से क्या मुराद है? आपको अगर इसको एज प्रोफेशन लेना है, एज करियर बनाना है, इसमें लॉस नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जुआ है उसमें 50-50% चांस है जीतने के और हारने के। जब के ये जो ट्रेडिंग है ये एक स्किल है। इसमें आप अगर बग़ैर सीखे, बग़ैर लर्न किए काम करेंगे, आपको जीतने के चांसेस, आपको अर्निंग के चांसेस सिर्फ 10%, 90% चांसेस हैं कि आप लॉस करेंगे। ओके जी, तो ये फॉरेस्ट ब्लास्टर के ग्रुप जो है वो आप उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक। उस लिंक के साथ आप अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आप उसके ज़रिए आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं है। इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए, प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आईबी चेंज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन डू दैट एज वेल। यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है। अच्छा, यूके और यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनके लिए वैसी खास बात, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जितने ब्रोकर्स हैं वो आपको कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं देते, लेवरेज नहीं देते। जो लेवरेज है वहाँ पर बहुत कम होता है। तो जीटीसी ब्रोकर आपको 1:500 का लेवरेज देगा, वहाँ पर 50-30 इससे ज़्यादा का लेवरेज मौजूद नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये चीज़ें हो गई, ये तो हो गई बातें। अच्छा, हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसका जो है वो बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। वो 15 से करेंगे क्योंकि 14 को मैच है। तो देर इज़ नो पॉइंट इन स्टार्टिंग दैट फ्रॉम 14th 15th को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन फिजिकल बोथ। जो लोग सीरियसली इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना पड़ेगा। लर्न किए बगैर कुछ भी नहीं होना। और लर्न अच्छे मेंटोर के साथ कीजिए, अच्छे मेंटोर के साथ कीजिए, क्योंकि हमारा जो जो कोर्स भी है ये कोर्स नहीं है, इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। 3-4 महीने का मेंटोरशिप प्रोग्राम, और उसके बाद आप उधर से ही वीआईपी ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। सारे ट्रेंड लोग हैं जो जिनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया। हवा में घुमाने वाले जो लोग हैं ना, वो नहीं है। ट्रेंड लोग हैं जो कि ज़ाहिर बात है, एक बंदा है, मैं पर्सनली कितने स्क्रिप्ट्स पे नज़र रख सकता हूँ? 1 2 3
मैक्सिमम हो जाता है 4, मतलब आप समझ लें कि मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप बहुत सारे ट्रेंड लोग एक जगह मौजूद हैं तो हर बंदे की नज़र डिफरेंट तरीके से होती है, क्रॉस पेयर्स ये वो हर चीज़ हर तरह का वहाँ पर इंफॉर्मेशन उस वीआईपी ग्रुप के अंदर मिल जाती है। ओके जी, अब सीपीआई डाटा आया जो कि एज एक्सपेक्टेड था। मैंने पहली वीडियो बना दी थी, मैं नॉर्मली होता नहीं है लेकिन लाइव में आया और पर्टिकुलरली जो है वो लिंक उसका अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ पर शेयर किया। क्यों? क्योंकि कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जा सके। 81 का लेवल था, कल वीडियो के अंदर भी कहा था 81 इज़ समथिंग द एरिया जिसको ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है। तो कल क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है? कल क्लोजिंग भी है, एक मार्केट जो है वो हो सकता है दोबारा से थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन आई डाउटेड कि एक बहुत ज़्यादा 81 तक चली जाएगी। लेकिन 81 से नीचे नीचे जब तक मार्केट है, मार्केट इज़ इन द सेलिंग। और हमारा जो TP1 है, TP1 नीचे 64 की सपोर्ट है, एक 64 की सपोर्ट से दोबारा थोड़ा बहुत फंस सकती है मार्केट। लेकिन ओवरऑल मैं गोल्ड की मार्केट को TP1 57 और TP2 1840 इस तरफ देख रहा हूँ, 1857 और 1840। जब तक मार्केट की कोई 2 से 3 क्लोजिंग 1881 से ऊपर नहीं आ जाती, दैट इज सिंपल एज दैट। द मोमेंट उससे ऊपर 2-3 इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है, आपको फिर सेलिंग से आउट होना पड़ेगा, आपको फिर सेलिंग से आउट होना पड़ेगा। फिर हमारे टीपीज होंगे 1902 और 1944, ये वाले एरियाज़ होंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट उस तरीके से आप चले, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। नैस्डैक प्लेड ब्यूटीफुली वही मैंने कहा कि रात भी 280 के ऊपर था, हमने कोशिश की जनाब अच्छा वो लगाएं, सेल लगाए जाए, ग्रुप के अंदर सेल्स की कॉल दी गई थी। देखिए मैं आज आपको यकीनन पता लग गया होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि अगर अमीर होना है तो नैस्डैक एंड ऑयल यू ब्यूटी। क्योंकि देखें जब उनकी मूव आती है और आप मूव के राइट साइड के ऊपर होते हैं तो आपको कितने ही 100 पिप्स जो हैं वो ऐसे 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 निकाल के देते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द नैस्डैक डिड टुडे। हमारा जो TP1 था वो तकरीबन आप समझ लीजिए आज 15,132 था, तो वो हिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने 15,046 का लेवल बताया था। आई होप कि आज नहीं 90 तक गई है, मे बी कल हो जाएगा। कल के लिए मैं बताना चलूँ आपको, नैस्डैक की जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 15,170 से लेके 15,190 के दरमियान में को रेजिस्टेंस मिलेगी। और यहाँ से मार्केट दोबारा जा सकती है और नीचे के लेवल्स वही हैं 14,900 जो मैं वीकली लेवल बता रहा हूँ और जो मैं कॉन्टिन्यूसली बता रहा हूँ, उसके दरमियान में मार्केट ऑसिलेट कर सकती है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाएगी मार्केट। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल 3083.7 वीडियो के अंदर जिक्र किया, जो बाद में दोबारा डाटा से पहले वीडियो बनाई उसमें जिक्र किया 83.7 के ऊपर एंट्री ली और बहुत अच्छी एंट्री रही। TP1 क्या था 81.5, मार्केट आई 81.4, कितने पिप्स? 225 पिप्स, ये हमारा TP1 है। अब हम सेकंड एंट्री देखना चाह रहे हैं। देखें 82.4 इज़ द एरिया, 45 कह लीजिए 82.45, जहाँ से मार्केट को दोबारा रिजेक्ट हो के दोबारा TP1 और फिर TP2 जो कि नीचे के लेवल्स हैं पर्टिकुलरली इन द लॉन्गर 78.5 के एरिया, वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। GBP USD 1.233, कितने दिन हो गए बताते हुए एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस और वहीं से रिजेक्शन आई। बार आई केप्ट ऑन पिचिंग दैट एरिया, और आप देख लें कि वही एरिया प्रॉपरली प्ले किया। और इस टाइम पे GBP कहाँ है? और मैंने ये बात कही थी कि GBP दोबारा 1.205 और फिर आने वाले दिनों के अंदर 1.165 तक मैं GBP को जाता देख रहा हूँ। यूरो 1.065 की रेजिस्टेंस बताई थी, इससे नीचे है, सेल में 1.063 तक मार्केट गई, सेलिंग आई है। लॉन्गर रन 1.025, ये एरियाज़ आ सकते हैं, ये एरियाज़ मिल सकते हैं। देखिए मैंने हमेशा आपको एक ही बात कही कि असल काम मज़ेदारी क्या होती है कि जब टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों कंबाइन होती हैं। वेन एवर यू फील देम कि इनकी डायरेक्शन एक हो गई है, तो फिर जो सेलिंग आती है या फिर जो बाइंग आती है उसमें लंबा प्रॉफिट बनता है। ये चीज़ें आपको सेंस करनी है, ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ, बेस्ट कोशिश के साथ आपको गाइड करता हूँ। प्रॉपर ट्रेडिंग टर्म्स
आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये खेल है प्रोबेबिलिटीज़ का। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, ये खेल है प्रोबेबिलिटीज़ का। आपने देखा कि प्रोबेबिलिटीज़ पूरी होती चली जा रही हैं, तो फिर जो आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी टीपी हिट। और आप कहते हैं ना जी, मैं ये असेसमेंट बना रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी 1 2 3 ये लाइन में होंगी, तो थर्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर मेरा टीपी हिट हो जाएगा। तो जब 1 और 2 इन लाइन हो गई हैं, तो फिर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि आपका टीपी हिट होगा। तो इस तरीके से अपने आप को प्लान करें कि जनाब अच्छा ये कंडीशन होगी तो मैं ये वाली ट्रेड लूँगा और उसको मैं यहाँ तक देखूँगा, इस एसएल के साथ देखूँगा। अपना ट्रेड प्लान बना के बैठा करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी वीडियोज़ ना शुरू में समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो देखते रहे और जब उन्होंने कोर्स कर लिया मेरे से, वंस दे कंप्लीटेड द फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी कोर्स, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा राइट वे में समझ आना शुरू हो गया कि एग्जैक्टली मैं ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो है वो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी, वो क्या चीज़ है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ और उसको कैसे देखता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को जो है, जितने भी लोग हैं उनको मेरी वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को ना थोड़ा सा एनहांस करें यार। इस फील्ड में अगर रहना है तो फिर सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे जी नहीं जी, हम जहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत कुछ। दूसरा यार एक और चीज़ है, मुझे अक्सर जो है वो आज भी भाई का एक वो आया मैसेज कि सर मैंने तो वहाँ से किया हुआ है, और जब अब वो क्या कर रहे थे, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं। यार नेवर एवर डू दैट। देखें, या तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास वर्ल्ड ट्रेडर ऑप्शंस मौजूद हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनके ऊपर आपको पता है कि आपको स्प्रेड भी कम है, आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ रहा, आपके फंड्स भी सेफ हैं, आपके विड्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा फास्ट हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और वो मैनिपुलेशन भी नहीं करते आपके साथ। वो जो है ना, कोई जिसे कहते हैं कि वो चीज़ें नहीं लगाते, राइडर्स नहीं लगाते कि जनाब आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, आप जो है वो ट्रेड को 20 पिप से ऊपर नहीं काट सकते, 100 पिप से नीचे नहीं काट सकते। इस किस्म के जो तमाशे नहीं करते हैं, तो फिर आप क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करते हैं? फिर बहुत से लगाते हैं जी आप 0.10 से छोटी ट्रेड लॉट साइज नहीं लगा सकते। ये क्या है? मतलब दिस इज़ समथिंग रियली रियली स्टूपिड। जो लोग ऐसे करते हैं और ऐसे ब्रोकर्स को यूज़ करते हैं, मुझे उनकी लॉजिक नहीं समझ में आती। जो लोग ये काम करना चाहते हैं और काम सीखना नहीं चाहते, मुझे उनकी लॉजिक समझ नहीं आती। वो क्यों हैं? वो सिर्फ अपनी जो जुए की जो ठड़क है उसको पूरा करने के लिए है, दैट्स इट। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू बी अ ट्रेडर, डोंट बी अ गैम्बलर। आप अपनी इस गैम्बलिंग माइंडसेट से जब निकलेंगे बाहर, तो फिर होगा आपको प्रॉफिट। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अगर आपको जो है वो आपको लर्न करना है, इन द लॉन्ग रन कामयाब होना है, तो मेरे से आप लिख के लगा लें, आपको फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर कोर्स, अच्छा मेरे से ना करें, असल मसला सिर्फ ये है कि जो कोर्सेज़ की जो क्वालिटी है ना, जो मेरे पास कुछ लोग आए, मैं उनका नाम लेना चाहता, बड़े मशहूर जो हैं लोग, उनसे वो कोर्सेज़ करके आए, लेकिन आई थिंक दे वर पैथेटिक। एक है थ्योरी पढ़ाना, एक है थ्योरी का पढ़ा होना, एक ऐसा चीज़ का समझ आना, एक चीज़ को जानना, लेकिन एक चीज़ ये है कि उस चीज़ को, उस जो वो चीज़ आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को यूटिलाइज़ करके एंट्री क्रिएट करना, एसएल क्रिएट करना, टीपी क्रिएट करना, ये है असल कारीगरी। तो वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर मेरे पास आ रहे हैं, कॉन्टेस्टली आ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रेंड अप टू दैट लेवल, जिसका मुझे अफसोस भी है, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और बहरहाल ये कि अपना उनका पैसा ज़ाया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोगों की वजह से फिर दिल बर्दाश्ता भी होते हैं मार्केट के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर फेक बेतहाशा है। अभी आप देखें, मैं ये सोचता था कि जी यहाँ वीडियो स्टार्ट में आती थी, साल डेढ़ पहले कितनी ही कम लोगों की आती थी, और इस टाइम पर क्या मामला है, क्या हालात हैं। अच्छा, GBP JPY हमारा अगला टारगेट GBP JPY और USD JPY हो सकता है। 150.5 तक मार्केट जा सकती है USD JPY की, लाजमी जा सकती है वहाँ पर, लेकिन बहुत ही सेलिंग आएगी। 152.5 का मैंने आपको एसएल बताया हुआ है। हो सकता है कि कल किसी टाइम बल्कि शायद 150 के पास ही किसी टाइम भी जो बैंक ऑफ जापान है वो इंटरवीन कर जाए, और वो वाला इम्पैक्ट जो है यूरो JPY के ऊपर भी और GBP JPY दोनों के ऊपर आएगा। तो आपने ये जो ट्रेड्स लेनी हैं, इनकी जो ट्रेड्स अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये फंडामेंटली बेस्ड ट्रेड्स हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर।
टेक्निकल साइड के ऊपर ये दोनों चीज़ें इस टाइम बुलिश हो रही हैं, सब कुछ है, वॉट एवर द थिंग्स आर। लेकिन ये आपको फंडामेंटली ट्रेड में बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन बहुत करीब है, और यू नेवर नो कि हो सकता है कल ही हो जाए और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो जिन लोगों ने ये ट्रेड ली हुई है और वो उनके पास होल्डिंग पावर है, वैसे तो ये कि होल्डिंग पावर तो बड़े बड़े तमाशे करते हैं, एसएल लगाते ही नहीं, बड़ी बड़ी दूर तक जो है वो एसएल के बगैर ट्रेड संभाल के रखते हैं और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते और चला ही रखते हैं, अनलेस अनटिल के पूरा अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये कि मुझे उम्मीद है फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर जिस हिसाब से यूएस येन जो है वो वीक हो रहा है, तो फिर बैंक ऑफ जापान इंटरवीन करेगा एंड यू विल माइट सी द रिजल्ट्स वेरी सून रिगार्डिंग दैट। अच्छा जी, वीडियो अगर पसंद आई है लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, प्लीज़ लाइक किया कीजिएगा, शेयर किया कीजिएगा, दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइस। अदरवाइज़ तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है, मुझे अपनी ट्रेड्स भी करनी है, मुझे आप लोगों को गाइड भी करना है, मुझे व्हाट्सएप के अंदर गाइड भी करना है, मुझे चार्ट्स भी बनाने होते हैं, मुझे मतलब इट्स अ हेल ऑफ अ लाइफ विच आई एम हैविंग राइट नाउ, और आई डोंट नो कि मैं कितने लंबे अरसे तक इसी पेस को सस्टेन कर सकूँगा। ऑब्वियसली इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि डाउन होता चला जाता है। तो बहरहाल मैं यही चाहता हूँ कि उससे पहले पहले बेतहाशा ट्रेंड लोगों की टीम बन जाए जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से, फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी से ट्रेंड हों, और वो वहाँ पर वही बात है कि जैसे फॉरेस्ट ब्लास्टर का जो ट्रेनिंग का ग्रुप है वहाँ से बहुत कुछ जो है वो आइडियाज़ मुझे भी मिल जाते हैं, तो जिनको मैं जब असेस कर लेता हूँ तो वो फिर मुझे असेसमेंट में आसानी हो जाती है, ना कि नए आइडियाज़ खुद क्रिएट करना, खुद चार्ट के ऊपर वर्क करना। इट इज़ गेटिंग टफर एंड टफर डे बाय डे फॉर मी, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक एंड लॉन्ग रूटीन विच आई एम हैविंग। ओके जी, ख्याल रखिए अपना और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।